आई पापा ने बोला एक बायो मुझे तेरा चाहिए पूरा बायोडेटा। मैंने बोला किस चीज के लिए मांग रहे हो? बोलते हैं अरे वो चाहिए मुझे, दे दे तो बना के। सब बताते नहीं बताते नहीं है। तो मैंने दे दिया पूरा वो। फिर 2-3 दिन बाद बोल रहे हैं कि हमें एक जगह जाना है, तो अच्छे से तैयार हो, लेकिन ऐसे तैयार होना है कि नो मेकअप चाहिए, सिंपल जो डिसेंट तेरा लुक चाहिए, कुछ हील्स बील्स भी नहीं पहनना है, सीधा ड्रेस अच्छे से ड्रेस करके हम चल रहे। क्यों कहाँ जा कहाँ रहे बोलते थे, बोलते तुझे बताते हैं बाद में। राजकोट में मीन्स मेरे हस्बैंड का एक रेस्टोरेंट है। हाँ. मेरी सिस्टर इन लो शी इज गोइंग टू रनिंग दिस, पूरा जो मैनेजमेंट वगैरह सब है। तो हम वहाँ गए, मैंने बोला ये तो भाई कुछ इसमें है, कुछ गलत है, कुछ तो लोचा है। हाँ कुछ तो लोचा। तो फिर दे आर लाइक उन्होंने मुझे कार में बोला कि नहीं ऐसे हम तो बस ऐसे ऐसे बायोडेटा तेरा दे रहे थे, तो एक अच्छा सा रिश्ता है, तो उसको जस्ट उसकी बहन है उनको मिलने जाना है, घर में फैमिली सब है उनको मिलने जाना है। मैंने कहा ठीक है आप बता तो दो, तो मैं अपने माइंड मेकअप में चलूँ ना, वो मैं कोई ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं लेने वाली कि नहीं मुझे करना ही नहीं, आई नॉट दैट पर्सन। हाँ. तो फिर हम मिले पहली जब आई थिंक वो साल था 2016 जनवरी 2016। एट दैट टाइम चड्डू वॉज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। ओके. वो नहीं थे साथ में। Okay. तो मेरे सिस्टर इन लॉ थे और हम वो रेस्टोरेंट में मिले, बातें हुई, ये वो सब अच्छा चल रहा था सब। और बीच में उन्होंने एक क्वेश्चन थ्रो किया कि अब तो पहले पूछते हैं जैसे कि आप क्रिकेट देखते हो कि नहीं देखते। आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट एट ऑल। आप 2-3 नाम याद आ गए कि हाँ ये अच्छा खेल रहे हैं, और स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। मेरा डायरेक्शन थे वो अलग ही दिशा में कुछ दौड़ रहा था, उसमें ही जाना है, उसमें ही अच्छा करना है, तो ये सब। और मेरा भाई he is still today crazy for cricket. ओके. उसकी मैंने अभी तक उसको आई एम लाइक सेइंग कि हाँ तेरे जो ये वाइब है ना वो मेरे में काम काम हो गई. हाँ ये एनर्जी पूरा दिन क्रिकेट बस टीवी पे भी वही चल रहा है। वो पुराने मैचेस देखता है भाई, 60 के 70s के सब पता है उसे। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या है, क्या तू मुझे बता भाई कौन है, क्या कर रहा है वो, लाइक जो बेसिक सवाल जो जितने भी है। तो तभी बातें हुई और मेरी सिस्टर इन लोग मुझे पूछती है कि अब तो आपको क्रिकेट अच्छा लगेगा ना देखना है ना। अब तो अच्छा लगेगा मतलब क्या आई वाज लाइक आई वाज जस्ट इन गिव सिंपल मैन आइडिया लग गया बस पर. हाँ. फिर वो पूरा हफ्ता निकल गया और देन जड्डू वाज कमिंग बैक टू इंडिया, तो उनका आना था। तो फिर पापा चाचा वगैरह सब फोन पे कम्युनिकेट कर रहे थे। मुझे क्लूलेस, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं, बिकॉज सी मैं कंप्लीट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। एकेडमिक्स अच्छे हैं मेरे, पढ़ाई करके मुझे अलग ट्रैक पे जाना है और ये पूरा एक अलग सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो एक माइंड स्टेट जो रहता है ना माइंड, वो आपका कंप्लीट लाइक आई वाज ब्लोन अवे कि अब क्या। और फिर इस बीच में वापस फोन आया उनका कि एक बार पापा से मिल लेते हैं, जड्डू इज ऑल्सो कमिंग। और मेरी दूसरी सिस्टर इन लॉ है, वो पूरा फैमिली का एक गैदरिंग रखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ओके. तो वापस हम आए, हम मिले वहाँ पर जगह पे, फार्म पे, ये वो सब। और कम्युनिकेशन हुआ जैसे टिपिकल लाइक अरेंज मैरिज में सब कुछ होता है वैसा सब कुछ हुआ। बातें करी हमने, बोले कि नहीं वो मैं बाद में बताऊंगी, बट नॉर्मल बातें। और फिर उन्होंने सीधा हम जा रहे थे तो शगुन दे दिया कि हमारी तरफ से कंफर्म है और हम यहाँ ऐसे वैले जाए। हाँ अब देख रहे हैं। अच्छा हमें नहीं पता था इतना जल्दी सब कुछ हो जाए। तो मैं मेरे पापा के सामने देख रही हूँ। अच्छा वहाँ रिएक्ट भी नहीं हो रहे. तो गया। फिर बाहर निकलते मुझे बोलते कि, और दूसरे दिन मेरी टिकट थी दिल्ली के लिए। ओके. हाँ तो मैं जा रही थी अपने कि मुझे एसएसबी क्लियर करना है, एयरफोर्स के लिए जाना। आप सेट थे अपना. हाँ टिकट थे। तो बीच में उन्होंने बोला कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नहीं बोले कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जड्डू की एक बात से आई वॉज एग्री कि नहीं। और उन्होंने वही बोला था कि देखिए हमारा अरेंज मैरिज है, होने वाला होगा, अगर होगा तो ये सब कुछ अरेंज पूरा है। मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो, तो फील फ्री, बी कंफर्टेबल। इन केस आपको कोई फैमिली प्रेशर है या आपको फोर्सफुली ये रिलेशन में आना पड़ रहा है तो आप अभी से बता दो। मैं सब अपने ऊपर ले लूंगा कि मुझे लड़की नहीं पसंद है, हम अलग कुछ देखेंगे, आपका कुछ भी नहीं आएगा बाहर। क्योंकि एक कंजर्वेटिव माइंडसेट रहता है कहीं ना कहीं, हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा चलता है कभी कभी। तो मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि ही वॉज वेरी पोलाइट, ही वॉज वेरी लाइक ग्रेटफुल। अच्छा आपकी एक रिस्पेक्ट है, एक लड़कियों की जो एक
इनर कुछ जैसे डर रहता है कि मैं कैसे बताऊं, मुझे तो ये करना है, मुझे तो हाँ तभी ये जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने करा तो आई वाज कम्प्लीटली ओके, काम डाउन, ठीक है। ये समझेंगे मेरी बात को, ये अंडरस्टैंड भी करते हैं कि किस हिसाब से सिनेरियो रहता है, हाँ। कैसे कैसे फेस करना पड़ता है, तो तभी मैं आई वाज लाइक गुड टू गो, के ठीक है आगे बढ़ सकते। और फिर ये सब हो गया। और उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला मुझे सबके सामने कि आईपीएल चल रहा है, अभी आएगा आईपीएल। तो मेरे चाचा मेरे पापा से पूछा उन्होंने कि अभी आप रीवा को भेजेंगे ना साथ में आईपीएल के लिए। ओह अच्छा। तो पापा एंड चाचा देवर लाइक कि देखिए आपके लड़के हैं, आप सब उनको जानते हैं, हाँ। मेरी लड़की उसको कोई नहीं जानता है। हाँ इन केस इन फ्यूचर अगर कुछ चीजें अच्छे से नहीं हुई तो सब लड़की हैं तो वो सब पहचाने, हाँ ये तो जड्डू के साथ भी इसका नाम जुड़ा था, देन सो एंड सो हाँ वह हैपेंड, और ये सब। हम्म तो एक काम करते हैं कि जैसे ही रिलेशनशिप में कुछ आते हैं तो उसके बाद हम रीवा को भेजेंगे साथ में, कि ये एज ए हम लाइक लड़की की फैमिली के तौर पे आपको रख रहे हैं हम। तो उनको लगा कि भाई थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, नैरो माइंड है, ये है वो है, फिर समझाया एक्सप्लेन किया तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। फिर सीधा जड्डू वॉज इनटू कि शादी का कब क्या है, कैसे करते हैं। ओके तो पापा ने बोला, मेरी विश रहती थी मुझे दिसंबर तक टाइम चाहिए था थोड़ा समझने के लिए, ये पूरा मैं कैसे लाइक मैं सेट हूँ नहीं हूँ, मुझे क्या लग रहा है। उनका फील्ड अलग है, उनका सोसाइटल एक माहौल जो रहता है वो भी अलग है। राइट हाँ, कॉन्स्टेंटली लाइक आप लाइमलाइट में रहते हो, हाँ। आपको सब फॉलो करते हैं, तो एक एनवायरनमेंट है वो भी मेरे लिए न्यू था, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। तो मैंने पापा डोंट डू दिस, आई वांट टाइम, आई नीड टाइम, मुझे दिसंबर तक टाइम चाहिए। तो हाँ, वो सब बैठे थे और ये कन्वर्सेशन ऐसे हुआ कि सबके सामने ही हुआ। ऐसा भी नहीं कि घर जाके हम पूछ के बताते हैं, सब ऑन द स्पॉट डिसाइड ही हो गया वैसा वाला। तो हमने बोला कि नहीं दिसंबर तक हमको टाइम चाहिए थोड़ा सब हाँ। अरेंजमेंट्स के लिए, रीवा को भी थोड़ा एक माहौल, उसका एग्जाम्स अभी वाइवास आ रहे हैं वो सब, और हम कल तो निकल रहे वो। तो बोलते नहीं एक काम करते हैं, हम परसों एंगेज करते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं। तो 2 दिन में मेरा एंगेजमेंट हो गया। हाँ, दूसरी सेकंड फेब तो आप दिल्ली में नहीं गए? नहीं, मेरा कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। आई वाज इन्फॉर्मिंग माय डीन और यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी को, मैं ऐसा नहीं आ पाऊंगी, मेरी अभी एंगेजमेंट चल रही है, वो इनसे चल रही है, आप टीवी में देख लीजिएगा, टीवी में आ रहा है। तो सब खुश थे, बट मैं कंफ्यूजन के स्टेट में थी पूरा कि ये इतना जल्दी अभी पढ़ाई का वो फेज खत्म नहीं हो रहा था, और ये शादी वगैरह की सब बातें, और ऐसी इंसान से शादी हो रही कि कंप्लीट डिफरेंट माइंडसेट से हम बिलोंग करते हैं। तो 2 दिन में एंगेजमेंट, 2 फरवरी को हम मिले और 5 फरवरी मेरा एंगेजमेंट हो गया। अरे बाप। हाँ, 2 दिन दूसरा और हो गया। फिर शादी की बात चली, अभी उनको शादी करना था मार्च में। हाँ। कि नहीं मेरा टूर चल रहा है, मेरा वो है, मेरा ये स्केड्यूल फिक्स है, मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा दिसंबर तक, ये वो सब। तो फिर हमने स्ट्रेच करके 2 महीने मांगे कि भाई 2 महीने तो कम से कम बनते भाई। हाँ। सब रेड, पूरा तैयारी करना है, अब तो हो गया फाइनल। अब तो फाइनल हो गया। तो फिर बोलते हाँ मेरा एशिया कप आ रहा है, उसके पहले कुछ वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप था, उसके बाद सीधा हम आईपीएल के ड्यूरिंग द आईपीएल वी आर गोइंग टू मैरी। ओके हाँ ओके। हाँ, तो वैसे 2 महीने स्ट्रेच करके मिले। अप्रैल में हमारी शादी, उन्होंने 2 दिन की छुट्टी मांगी इन बिटवीन मैचेस, और हमारी शादी हो गई। मैं स्टिल अभी तक उनको कोसती हूँ, बहुत ही वाहियात वो समय था जब हमारी शादी हुई, क्योंकि हमें कोई टाइम ही नहीं मिला। और अगर कुछ सेलिब्रेट करना चाहो तो उस दिन मैच हो जाता है, या फिर प्रैक्टिस में चले जाते हैं, कहीं जा नहीं पाते, तो वो बहुत ही ज्यादा लाइक एज ए मेमोरी के तौर पे अच्छा दिन था। बट अगर आप कुछ सेलिब्रेट करना चाहो, अब टाइम स्पेंड करना चाहो, तो वो नहीं मिलता।